मेरे प्यारे अजीज मित्रों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय। आज फिर मैं आपकी खिदमत में यीशु मसीह के जिंदा कलाम को लेकर हाजिर हूँ। आज हम मनन चिंतन करेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पवित्र वचन संख्या 5 और 7 से लेकर 12 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पवित्र वचन संख्याएं 44 से लेकर 52 तक। प्यारे विश्वासियों, आज का वचन हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। आज हम हमारे अस्तित्व और जीने के उद्देश्य के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन की आखिरी अभिलाषा क्या है। हम बाजारवाद, भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद के जमाने में जी रहे हैं। बाजार हमारे सामने जरूरी और गैर जरूरी सब प्रकार की चीजों का आकर्षण हमारे सामने पेश करता है। आकर्षक और लुभावने विज्ञापन हमें मोहित कर लेते हैं और हम उस आकर्षण के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है बाजार के ये उत्पाद हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, परंतु हमारी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं, हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। हम यह सोचकर कोई क्रीम खरीदते हैं कि उससे हमारी त्वचा गोरी हो जाएगी और हम अति सुंदर दिखेंगे, पर 10 बार भी वह क्रीम लगाने पर भी संतुष्टि नहीं मिलती। हम में और सुंदर होने और गोरा होने की चाहत बनी रहती है। कहीं मोटापा दूर करने की दवाई तो कहीं गंजापन दूर करने की दवाई, कहीं सफेद बाल काले करने की दवाई तो कहीं कद या लंबाई बढ़ाने की दवाई। बहुत कुछ जतन करने के बाद भी असंतुष्टि बरकरार रहती। एक खालीपन, एक अधूरापन, एक यह भावना कि मुझ में कुछ कमी है, मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझ में दूसरों जैसे सुंदरता नहीं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझ में दूसरों जैसा आकर्षण नहीं, दूसरों जैसा रुतबा नहीं, मेरा घर दूसरों के जैसा भव्य नहीं, मेरी गाड़ी मेरे पड़ोसी की जैसी नहीं, मेरी नौकरी दूसरों से बेहतर नहीं, मेरा व्यापार दूसरों से ज्यादा फलता फूलता नहीं, मुझे दूसरों का प्यार नहीं मिलता, मुझे कोई नहीं चाहता, इत्यादि इत्यादि। इसकी लिस्ट अनएंडिंग है। असंतुष्टि, अभाव, खालीपन, खोखलापन, बहुत कुछ होने के बाद भी, बहुत कुछ हासिल होने के बाद भी संतुष्टि नहीं। ये दिल मांगे मोर वाली फिलॉसफी। इस प्रकार मनुष्य अपना बहुत सारा समय व धन और ऊर्जा ऐसी वस्तुओं को हासिल करने में लगा देते हैं जो टिकाऊ और पूर्ण संतुष्टि देने वाली नहीं है। ऐसी कोई जादू की छड़ी है क्या जो हमारी सारी अभिलाषाएं पूरी कर सकती है? क्या ऐसा कोई जादुई चिराग है जो हमें पूर्ण संतुष्टि दे सकता है? ऐसा कुछ है जिसे पाने के बाद हमारे अंदर पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति होगी तथा हम और कुछ की अभिलाषा नहीं करेंगे? नो मोबाइल्स, नो फ्रेंड्स, नो क्लासमेट्स, नो क्लोजनेस, नो पार्टीज, नथिंग। ऐसा कोई तिलस्मी है जिसके छूने के बाद हमारी सारी लालसाएं मिट जाएगी? यदि आज साक्षात ईश्वर आपके सामने हाजिर हो जाए और आपसे पूछे, मैं आपकी हर मुराद पूरी करूंगा, तो आप क्या मांगेंगे? कोरोना महामारी से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, या फिर एक अच्छी नौकरी, बहुत सारी दौलत, एक अच्छी गाड़ी, परीक्षा में सफलता, नाम, शान, शौकत और शोहरत? क्या मांगोगे? आज के पहले पाठ में यहोवा ईश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? इस पर राजा सुलेमान ने ऐसी कोई चीज नहीं मांगी जो उनकी दुनियाई लालसा पूरी करती। उन्होंने न दौलत, न शोहरत और न ही विशाल राज्य की कामना की, जो कि एक राजा की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। राजा सुलेमान ने प्रभु से विवेक अथवा प्रज्ञा की कामना की और प्रभु ने उन्हें प्रज्ञा प्रदान की, जिसका सामना दुनिया का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसके अलावा प्रभु ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी उनको जरूरत थी, धन, दौलत और राज्य, सब कुछ। आज की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं खजाने और मोती का दृष्टांत। कोई मनुष्य किसी खेत में छिपा हुआ खजाना पाता है और वह अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है ताकि वो उस खजाने को हासिल कर सके। और दूसरे दृष्टांत में कोई शख्स, कोई मोतियों का व्यापारी बेशकीमती मोती पाने पर अपना सब कुछ बेच करके उस मोती को हासिल कर लेता है, उस मोती को खरीद लेता है। इन दो दृष्टांतों के द्वारा प्रभु आज हमें एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं।
स्वर्ग का राज्य हमारे लिए एक छिपे हुए खजाने की नाई है, एक बेशकीमती मोती की नाई, जिसके सामने मेरी बरसों की कमाई दौलत, मेरी सारी जायदाद और जो कुछ भी मेरे पास है, सबकी कीमत शून्य हो जाती है। सुसमाचार हमें बतलाता है कि जैसे ही वो व्यक्ति खजाना या मोती पाता है, अपना सब कुछ बेच करके उसे हासिल कर लेता है। उस खजाने को पाने के लिए वह व्यक्ति अपना सब कुछ बेच देता है, अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर देता है और उस मोती को पा लेता है। उस मोती को पा लेने के लिए वह व्यक्ति अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। क्या मैंने स्वर्ग राज्य को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दे डाला है? क्या मैं स्वर्ग के राज्य को मेरी सारी संपत्ति, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार और अपनी सभी अभिलाषाओं से ऊपर मानता हूं? क्या स्वर्ग राज्य को हासिल करने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं? प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। और इस लिस्ट में हम और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं और जिसके पीछे हम हमारा धन, समय और ऊर्जा लगाते हैं। आज के संदर्भ में इस वचन की व्याख्या ऐसे की जा सकती है, जो ईश्वर से ज्यादा किसी फिल्म स्टार या खिलाड़ी को अधिक महत्व देता है। अपने जीवन के उसूल वह इन लोगों से सीखता है, इनके डायलॉग, इनकी स्टाइल, इनका पहनावा, इनकी हेयर स्टाइल और सबसे बढ़कर उनके जैसा दिखने और बनने की ख्वाहिश रखता है, वह यीशु के योग्य नहीं है। जो अपनी नौकरी, अपने पेशे, अपने व्यापार या अपनी खेती को ईश्वर से ज्यादा महत्व देता है, वह ईश्वर के योग्य नहीं है। जो अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप और अन्य उपकरणों को ईश्वर से अधिक समय देता और महत्व देता है, वह यीशु के योग्य नहीं है। जो अपने यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मस्ती मजाक करने और ऐश की जिंदगी को पहला स्थान देता है, ईश्वर से अधिक स्थान देता है, वह ईश्वर के योग्य नहीं। यानी कुल मिलाकर हमने ईश्वर की जगह किसी भी व्यक्ति को और किसी भी चीज को दी है, तो हम स्वर्ग राज्य के लायक नहीं हैं। यह तो एक बड़ी समस्या होगी। यदि इस मापदंड पर रखकर हमारी जिंदगी को तोला जाए, तो हम में से अधिकतर लोग फेल हो जाएंगे। हमें कितने ही लोग हैं जो घंटों मोबाइल पर बिताते, पर प्रार्थना के लिए कुछ मिनट निकाल पाना बड़ा कठिन काम होता है। कुछ समय बाइबल खोलकर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। 3 घंटों तक बिना सांस लिए फिल्म तो देख लेते हैं, किंतु 10-15 मिनट किसी का प्रवचन सुनना, प्रवचन झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। दिन भर फिल्म संगीत सुनते रहेंगे, पर अपने मोबाइल पर एक भी धार्मिक गाना बजाने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा हमारा मन संसार और सांसारिक चीजों में तो बहुत लगता है, पर ईश्वर और धार्मिक बातों में हमारा मन क्यों नहीं लगता? या फिर हम ईश्वर की ओर क्यों आकर्षित नहीं हो पाते? या ईश्वर हमें आकर्षक क्यों नहीं लगता? क्यों आध्यात्मिक बातें बड़ी बोरिंग व नीरस लगती है? इस पर मनन चिंतन करने पर मुझे बस एक ही उत्तर मिलता है, और वह है, हमने ईश्वर को जाना ही नहीं। हमने ईश्वर को सही तरीके से पहचाना ही नहीं। ईश्वर की महानता व उसके प्यार की गहराई को यदि हम पहचान पाते, तो हम आज की सुसमाचार में बताए गए उस व्यक्ति की तरह अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर को पाना अपना अंतिम उद्देश्य और अपना लक्ष्य मानते। दुनिया के सारे प्यार ठुकराकर सिर्फ यीशु के प्रेम की चाहत रखते। हम में ईश्वर के प्रति चाहत की कमी, क्योंकि हमने प्रभु को अनमोल मोती या छिपा खजाना नहीं माना। हमारा मन दुनिया में तो बहुत लगता है, पर ईश्वर और ईश्वर की बातों में नहीं लगता, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर की कीमत नहीं। स्वर्ग की बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि हमने स्वर्ग की कीमत को नहीं जाना। हमने स्वर्ग के खजाने की कीमत को नहीं पहचाना। हम कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, पर वास्तव में हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम व चाहत की कमी है। पिछले साल मैं केरल जा रहा था। जब मैं एयरपोर्ट पर था, तब मेरे पास
पिछले साल के कार्य क्षेत्र के हॉस्टल वार्डन का फोन आता है। मैं उनसे बातें कर ही रहा था कि मेरे मन में ख्याल आया कि वीडियो कॉल करके मैं मेरे हॉस्टल के बच्चों को एयरपोर्ट और फ्लाइट्स वगैरह दिखाऊं। मैंने वीडियो कॉल किया और मैंने बैक कैमरा ऑन किया और एयरपोर्ट में इधर उधर घूमकर बच्चों को दिखाने लगा कि ये एयरपोर्ट है, ये वेटिंग रूम है, ये गेट है और ये फ्लाइट्स उतर रहे हैं, ये लैंडिंग हो रही है, ये टेक ऑफ कर रहे हैं। मैं सोच रहा था बच्चे बहुत उत्सुकता से ये सब देख रहे होंगे और उन्हें आनंद आ रहा होगा, पर मैं क्या सुनता हूँ कि एक बालक बोलता है कि ये सब तो ठीक है फादर जी, फ्रंट कैमरा ऑन करो, हमें आपको देखना है। मैंने पूछा क्यों, मजा नहीं आ रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो वह बोला बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं, हमें तो आपको देखना है। मैं तो सन्न रह गया। यह एक छोटी सी घटना है, पर मुझे इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिली। उन बच्चों के लिए एयरपोर्ट की चकाचौंध, हवाई जहाज का उतरना चढ़ना, ये सब उतना उत्सुकता का विषय नहीं था जितना उनके लिए फादर को देखना। क्यों? क्योंकि फादर के प्रति उनके दिल में प्रेम था, एक चाहत थी। क्या हमारे मन में ईश्वर को लेकर इस प्रकार की भावना आती है कि मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ यीशु को देखना है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ यीशु की वाणी सुनना है, मुझे और किसी की चाहत नहीं, मुझे और किसी के प्रेम की जरूरत नहीं, मुझे मेरे यीशु का प्यार चाहिए। मैं इस दुनिया में सिर्फ यीशु को ही पालूं और स्वर्ग राज्य में उनके साथ हमेशा की जिंदगी जियो, हमेशा उनके साथ रहूं, यही मेरी आखिरी तमन्ना। काश कि हम स्वर्ग की कीमत जान पाते, हम स्वर्ग का मूल्य और उसका महत्व समझ पाते, तो हम इस नष्ट होने वाली दुनिया और इस दुनिया की भ्रमित करने वाली और धोखा देने वाली चीजों को अपना दिल नहीं देते। हम मसीह में अपना मन व दिल लगाए रहे। संत पौलुस फिलिप्पी को लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 8 में कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा मान। संत पौलुस के लिए मसीह को जानना सबसे बड़ा लाभ था, बाकी सब कुछ उनके लिए कूड़ा था, कचरा था। ऐसा क्यों? संत पौलुस ने यीशु को पहचाना था, उनके प्यार को पहचाना था, उनके प्यार की ऊंचाई, लंबाई, गहराई और चौड़ाई को समझा था। उन्होंने यीशु में बेशकीमती मोती देखा था। पवित्र कलीसिया में कितने ही संत हुए हैं जिन्होंने यीशु और उनके राज्य को प्राथमिकता दी। संत फ्रांसिस असीसी ने जब यीशु को जाना तो उन्हें पाने के लिए उन्होंने अपना परिवार, अपने माता पिता, अपनी संपत्ति, यहां तक कि अपने पहने हुए वस्त्रों को भी त्याग दिया। संत मदर तेरेसा ने जब गरीबों व दीन दुखियों में यीशु को देखा, वहां पर यीशु को पहचाना, उन गरीबों में, उन पीड़ितों में यीशु को देखा और पहचाना, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उन बेसहारों में बसे यीशु की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ईश्वर की सबसे पहली आज्ञा यही है कि ईश्वर को अपने सारे दिल, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार। आइए मेरे विश्वासियों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उन्हें समझने की कृपा प्रदान करें। हम यीशु और उनके राज्य की बातों के महत्व को समझें, उसकी कीमत को जाने, यह भी जाने कि इस दुनिया की सारी बातें ईश्वर के सम्मुख कितनी मूल्यहीन और व्यर्थ है। प्रभु हमें जीवन में सही चुनाव करना सिखाए। हम संत पौलुस की तरह यह कह पाए कि मैं प्रभु यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ को कूड़ा मानता हूं। आमीन।